आदर सहित यथा योग्य सम्मान एवं अभिवादन भी हमारे द्वारा नियमित रूप से प्रतिदिन कुंडली फलादेश पर आधारित कक्षा आयोजित की जाती है। बहुत ही जल्द हमारे द्वारा पूर्ण बेसिक से लेकर फलादेश तक की कक्षा आयोजित की जाने वाली है। यदि आप उस कक्षा में शामिल होना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर व्हाट्सएप पर कक्षा में शामिल हो सकते हैं। साथ ही यदि आपने अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। और आइए चलते हैं, अब आज की विषय वस्तु शुरू करते हैं। सदस्यों का आदर सहित यथोचित अभिवादन एवं स्वागत है। सभी सदस्य अपने अपने इष्टों का ध्यान करें। माता गायत्री के मंत्रों का एक बार उच्चारण अवश्य कर ले। साथ ही अपने प्रेरणा के स्रोत एवं अपने गुरुजनों को भी अंतर मन से अभिवादन कर ले। हम लोगों के द्वारा नियमित रूप से प्रतिदिन कुंडली फलादेश पर आधारित कक्षा आयोजित की जाती है। आज की कक्षा में हम लोग जैसा कि व्हाइट बोर्ड पर देख रहे हैं कि 9वें भाव में राहु का शुभ अशुभ फल एवं उपाय, इस विषय वस्तु पर चर्चा होनी है। तो जैसा कि हम सभी किसी भी ग्रह का फलादेश करने से पूर्व हम लोग उस ग्रह के बेसिक गुण धर्मों के बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले राहु देव के बेसिक गुण धर्म क्या है, हम लोग उस पर चर्चा कर लेते हैं। यदि कोई कक्षा में नया और प्रतिदिन की कक्षा में शामिल होना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर व्हाट्सएप पर कक्षा में कंटिन्यू हो सकते हैं, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम अपने व्हाट्सएप समूह का लिंक भी दे दिए हैं, वहां से भी शामिल हो सकते हैं। तो अब चलते हैं, राहु देव के विशेष गुण धर्मों पर हम लोग चर्चा करते हैं। राहु देव है क्या? तो राहु देव यह कोई ग्रह नहीं है, यह मुख्य रूप से कटान बिंदु है। किसके? तो जब सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी जो घूमती है, सूर्य के चारों तरफ जो पृथ्वी घूमती है, मान लीजिए कि पृथ्वी यह है, पृथ्वी घूम रही, तो पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा घूमती है। तो यही जो चंद्रमा के परिभ्रमण पथ और पृथ्वी के परिभ्रमण पथ का जो दो कटान बिंदु हो जाता है, इसी दोनों कटान बिंदु को राहु एवं केतु कहा गया है। राहु एवं केतु कहा गया है। तो राहु इसमें उत्तरी कटान है। राहु देव उत्तरी कटान बिंदु। उत्तरी कटा। हाँ, इनको उत्तर संपात भी कहा जाता है, उत्तरी कटान बिंदु भी कह लीजिए। राहु को वैदिक शास्त्रों के अनुसार, पुस्तकों के अनुसार, राहु को शरीर रहित सिर, यानी कि केवल सिर, शरीर रहित सिर इन्हें कहा गया है। राहुदेव जिस राशि में होते हैं उस राशि के स्वामी के अनुरूप विशेषकर यह फल देते हैं। राहुदेव को पापग्रह कहा गया है, परंतु प्रमुख पापग्रह में नहीं, ये मंगल शनि के बाद में इनकी पापग्रह की श्रेणी बनती है। राहुदेव मुख्यतः नया कोई काम शुभारंभ करना, जांच पड़ताल करना, भौतिक प्रगति या अपरिचितों के जगह जाना, अपरिचितों से मुलाकात करवाने वाले ग्रह राहुदेव है। आप लोग अक्सर देखते हैं, देखेंगे तो पाएंगे जहां अपरिचितों से मेल मिलाप की बात आती है, अपरिचितों से संबंध बनाने वाली बात आती है, तो राहुदेव का उसमें प्रमुख योगदान होता है। आप अगर 20 व्यक्तियों को ले, अगर आप 20 व्यक्तियों को लें तो आप पाएंगे, वैसे कुंडली में 9 ग्रह होते हैं, केतु समेत सभी ग्रहों की दशा चलती है, तो 9 दशाएं हुई। अगर 20 व्यक्तियों में 9 ग्रह की दशा चली तो 2 सवा 2 ग्रह, 2 सवा 2 व्यक्ति पड़े एक ग्रह के हिस्से में ना, जी। औसतन। तो आप देखेंगे कि 20 व्यक्तियों की जब शादी हुई,
शादी तो होता है अपरिचित व्यक्ति से, आपका जन्म कहाँ हुआ, जिससे शादी आपकी हुई, उसका जन्म कहाँ हुआ, शुरू में आप एक दूसरे के अपरिचित रहे, शादी होने के बाद में दो जिसमें एक जान बने, तो फिर तो वह लगाव बना। तो आप देखेंगे तो पाएंगे कि 20 में कम से कम 8 व्यक्तियों का शादी राहु की दशाओं में ही हुई है। तो अपरिचितों से मेल मिलाप बनाने वाला ग्रह इन्हें कहा जा सकता है। कुछ अच्छे भी काम करवा देते हैं, यानी कि जांच पड़ताल हुआ, भौतिक प्रगति हुआ, परिचितों से मेल मिलाप हुआ, विदेश यात्रा वाले इत्यादि ढेर सारी बातें। लेकिन कभी कभी यह अव्यवस्था भी फैलाते हैं। विश्वास घाती वाली बात, जैसे शनि विश्वास के कारक है, तो राहु विश्वासहीनता के कारक है, धोखेबाजी के भी कारक हैं, हानिकारक ग्रह भी है। कभी कभी यह अचानक धन भी दिलवा देते हैं संबंधित भावों से बन करके, यानी कि यदि पंचम से बन जाए संबंध बुध का और इनका, तो ये क्या होगा, तो ये अप्रत्याशित ढंग से धन भी दिलवाने का काम राहुदेव करते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि राहुदेव, यह एक इनमें गुण है कि हम अपने चरित्र को, हम अपने स्वभाव को कैसे छिपाएं, यह राहु का भी प्रमुख गुण है। यदि लग्न या लग्न से संबंध बनाते हैं, या जिस भाव में होते हैं उस भाव के गुणों को, या उस भाव से संबंधित व्यक्ति के एक्टिविटी को कैसे छुपाया वो जाए, यह राहुदेव का काम है। लेकिन राहुदेव सफलता के लिए उत्साहित भी करते हैं। दसम भाव में अगर हो जाए तो सफलता के लिए उत्साहित भी करते हैं। लॉटरी से धन मिलना, दुर्घटना हो जाना, हृदय घात, पक्षाघात, या भयानक बीमारियां, या इनके, या बीमारियों में फैलाव देना, इनका काम है। वैसे राहुदेव तीसरे भाव, छठे भाव एवं 11वें भाव में बहुत अच्छे फल देते हैं, बहुत अच्छे फल देते हैं ये। राहुदेव छाया ग्रह के साथ में ये तामसिक ग्रह भी हैं। तामसिक ग्रह का मतलब ये हुआ, ग्रह के गुण 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से गुण? दैवीय गुण, मानवीय गुण और तामसिक गुण। 3 प्रकार के गुण हो गए। यह तामसिक ग्रह हैं। तामसिक ग्रह अच्छे नहीं माने जाते, तामसिक गुण अच्छे नहीं माने जाते। इनका वस्त्र चितकबरा है। ये नैसर्गिक अशुभ ग्रह है। लिंग की बात की जाए तो इनका तो जब पिंड ही नहीं है तो लिंग क्या होगा, पुरुष स्त्री की कुछ नहीं, नपुंसक कह सकते हैं, सम कह सकते हैं। किसी किसी पुस्तक में स्त्री जाति के बारे में कह लिख दिया गया है कि राहु स्त्री जाति का ग्रह। इनकी दिशा की बात की जाए तो दक्षिण पश्चिम की दिशा पर इनका अधिकार है। स्थान की बात की जाए तो चिट्टी इत्यादि का जो रहने का स्थान होता है वह है। इनकी अपनी राशि की बात की जाए तो इनका अपना कोई राशि राहुदेव का नहीं है, परंतु अलग अलग जातक शास्त्रों में पढ़ेंगे, किसी भी एक शास्त्र को पढ़ने के बाद में हमें किसी भी ग्रह का पूरा ज्ञान नहीं हो पाता। किसी पुस्तकों में कुछ बातें लिखी गई है, किसी पुस्तक में कुछ बातें लिखी गई है, सभी बातें एक ही पुस्तक में नहीं है, क्योंकि सभी ग्रहगण ईश्वर भगवान विष्णु के प्रतिरूप है। तो भगवान विष्णु के जब प्रतिरूप है ही, तो फिर इनके गुणों को कौन लिख सकता है, इनके गुणों को कौन जान सकता है। हम लोगों ने बचपना में पढ़ा है, क्या पढ़ा है, तो सात संबंध की मसी करो लेखनी सब बन रही, धरती सब कागज करो हरि गुण लिखा न जाए। तो किसी भी एक व्यक्ति से तो इनके सभी गुणों का वर्णन असंभव है। तो पुस्तक तो किसी व्यक्ति के द्वारा ही लिखा हुआ है।
तो कैसे संभव हो सकता है? इसलिए अलग अलग प्रकार के कई पुस्तकों को पढ़ना पड़ता है। तो कहीं कहीं किसी किसी पुस्तकों में लिखा गया है राहु देव के बारे में कि कुंभ राशि, कन्या राशि, यानी कि कन्या एवं कुंभ राशि को ये अपनी राशि मानते हैं। ये इनकी राशि वृषभ राशि उच्च की है और वृश्चिक राशि नीच की है, लेकिन ये सदैव बकरी होते हैं, इसलिए उच्च के होते हुए भी वृषभ राशि में अच्छे फल नहीं देते, वृश्चिक राशि में नीच के होते हुए भी अच्छे फल देते हैं। किसी किसी पुस्तक में आपको धनु वृषभ के बदले मिथुन राशि में भी उच्च का बतलाया गया, हो सकता है हमने पढ़ा है। किसी पुस्तक में 2 नंबर की राशि में उच्च के, किसी पुस्तक में 3 नंबर की राशि में उच्च के। तो किसी पुस्तक में 8 नंबर की राशि में नीच के और किसी पुस्तक में 9 राशि में। ये मिथुन राशि को अपना मूल त्रिकोण राशि मानते हैं। मिथुन राशि को अपना मूल त्रिकोण राशि मानते हैं। ये मित्रता इनकी किनसे है? तो राहु देव की मित्रता शुक्र एवं शनि से है। बुध को भी राहु देव मित्र मानते हैं, गुरुदेव को भी ये मित्र नहीं तो शत्रु भी नहीं मानते, मानते हैं। राहु देव सूर्य एवं चंद्रमा को अपना शत्रु मानते हैं। राहु देव की दृष्टि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि के जैसा है। राहु देव पंचम दृष्टि से भी देखते हैं, सातवीं दृष्टि भी एवं नौवीं दृष्टि से भी देखते हैं। यदि राहु देव दूसरे भाव में होते हैं या 8वें भाव में होते हैं तो यह व्यक्ति को व्यसनी भी बनाते हैं। कसैलापन इनका स्वाद है। स्वभाव कठोरता पूर्वक है। ये कठोर स्वभाव के हैं। उम्र इनका काफी ज्यादा है, वृद्धावस्था के ग्रह माने जाते हैं। इनकी दशाएं जो है विंशोत्तरी दशा 18 वर्षों की होती है। नक्षत्रों की बात की जाए तो आद्रा, स्वाति एवं शतभिषा नक्षत्र इनका है। कारकत्तों की तो हम लोगों ने चर्चा कर ली, पुनः दोहरा लेते हैं कि यह अचानक घटनाओं के, गूढ़ भाषाओं के, अपरिचितों से मेलजोल, तकनीकी शिक्षा, रिस्की यानी कि आय यानी कि जुआ, लॉटरी, सट्टा इत्यादि, फूड पॉइजन इत्यादि बात, या सर्प का प्रतिनिधित्व ये करते हैं। बीमारियों में हाँ, हमने कहा ही था कि हम यह फैलाव के कारक यानी कि जिस बीमारी से संबंध बनाते हैं तो उसमें और बढ़ोतरी कर देते हैं। अगर राहु देव अच्छी स्थिति के, बलवान स्थिति के होते हैं तो विवाह, अपरिचितों में मान मर्यादा बढ़ाते हैं, तकनीकी तकनीकी शिक्षा के प्रति व्यक्ति को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन जब यही पीड़ित होते हैं तो यह दाम्पत्य जीवन या बच्चों से भी दूरियां बनाने वाला काम कर देते हैं, मनमुटाव करवाते हैं, अचानक कष्ट देते हैं, साध्य रोग देते हैं, धन हानि होती है, मानसिक कष्ट होता है, ऐसा बीमारियां दे देते हैं कि जिसका निदान जल्दी ना हो सके। कभी कभी फूड पॉइजन भी हो सकता है। ऐसा घाव भी दे सकते हैं जो वह घाव लंबे दिनों तक चल सके। जैसे हमारे पड़ोस के गांव में एक व्यक्ति को घाव हो गया था, 7-8 वर्ष उसका घाव रह गया था। ऑपरेशन हो जाता था, ऑपरेशन ही नहीं छूटता था, ऑपरेशन के ही घाव नहीं समाप्त होते थे। ऐसी बातें हो गई थी। ठीक हो गया तो हम लोगों ने कुछ
राहु देव के प्रारंभिक गुण धर्मों के बारे में समझा। आशा करते हैं कि जहां तक मुझे ज्ञान है या स्मरण है या हमारा अध्ययन है, उस अध्ययन के आलोक में हमने अपनी बात रखी। हो सकता है कि कुछ बातें छूट गई हो, तो आप लोगों में से भी यदि कोई व्यक्ति छूटे हुए बातों की पुनरावृत्ति कर सकता है तो कर सकते हैं। जैसे गुरुदेव राहु के लिए बोलते हैं कि ये नास्तिक प्रवृत्ति के हैं या मलेच्छ जातियों को हम्म, दर्शाते हैं, और इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स के भी वो कारक हैं। हाँ, राहु शीशा का भी प्रतिनिधित्व करता है, इलेक्ट्रॉनिक्स का प्रतिनिधित्व करता है, बिजली का प्रतिनिधित्व करता है, संचार का प्रतिनिधित्व करता है। बहुत सी बातें छूट गई। अब आदमी बोलने लगता है तो बोलते 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 कहाँ तक जाए। अच्छा बात आपने कहा। चलिए, तो अ, अब आते हैं नवम भाव में। तो सामान्यतः पुस्तक में आप पढ़ेंगे तो यह देखने को मिलेगा कि नवम भाव में राहु देव यह धर्म के प्रति अनुराग को नहीं दर्शाते, क्योंकि यह मलेच्छ जाति के है, तो मलेच्छों को धर्म से क्या लेना देना, पूजा पाठ से क्या लेना देना, यानी ये सब बातें। मंद बुद्धि। नवम भाव यात्रा का भी होता है, और राहु देव यात्रा के शौकीन है तो व्यक्ति को भ्रमणशील बनाते हैं, भाग्य को कमजोर करते हैं। अगर नवम भाव में राहु देव होते हैं तो सामान्यतः दाम्पत्य जीवन अच्छा नहीं व्यतीत होता। यह नवम भाव के राहु देव और कुंडली में अन्य प्रकार के भी अगर संतानहीनता के योग बन रहे हों और नवम भाव में राहु देव हो, तो यह संतानहीनता के वाले योग को और मजबूत करते हैं। नवम भाव में राहु देव का होना युवा अवस्था के आसपास में आते आते व्यक्ति को उनके पिता से संबंधित, यानी कि पिता को कुछ ना कुछ कष्ट होने की संभावनाएं अरिष्ट को दर्शाते हैं, अरिष्टता को। क्योंकि नवम भाव से पिता का विचार किया जाता है। वैसे हमारे यहाँ में, हमारे इलाके में, या हम लोग दसम भाव में पिता का विचार करते हैं, देखते हैं, लेकिन नवम भाव से भी पिता का विचार होता है। वैसे यदि नवम भाव में राहु देव हों और अच्छी स्थिति में हों तो व्यक्ति को उत्तम श्रेणी का विद्वान भी बनाते हैं। और जहाँ यात्रा की बात है तो तीर्थाटन प्रेमी यात्रा, यानी कि तीर्थों में बार बार जाने आने का अवलंबी व्यक्ति को यह बनाते हैं। लेकिन यही नवम भाव का राहु खराब हो जाए तो व्यक्ति को कपटी भी बना देता है, बुद्धि अच्छा नहीं होता, संतान सुख की में समस्याएं। नवम भाव का राहु अपने गुरुजनों या पिता से थोड़ा सा मनमुटाव रखने वाला होता है या होने की संभावनाएं बनती है। ज्योतिष संभावनाओं का विषय हम कहते हैं कि अगर राहु नवम भाव में है और पिता से मनमुटाव हो सकता है कि राहु अच्छी स्थिति में हो, शुभ ग्रह से दृष्ट हो, तो फिर पिता से अनबन थोड़े होगा, नहीं होगा। क्योंकि यदि अशुभ योग बनते हैं उस पर शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ती है, यदि उन पर शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ती है तो फिर क्या होता है, तब और अच्छे फल होते हैं। हम सबों को यह भी नहीं भूलना चाहिए, हम सबों को यह नहीं भूलना चाहिए। यदि नवम भाव में राहु देव हों और थोड़ा ठीक ठाक हो, अच्छी राशि में हो, कुंडली के शुभ भावों के स्वामी के से अगर युक्त हो, तो वह व्यक्ति कोई काम यदि शुरू कर लेता है तो उसे छोड़ता नहीं है, पूरा करने का प्रयास करता है। नवम भाव में राहु देव के होने से राहु देव जो है तीक्ष्ण बुद्धि के भी कारक हैं। नवम भाव उच्च ज्ञान का भाव है। हम कह सकते हैं कि व्यक्ति तीक्ष्ण बुद्धि वाला भी हो सकता है, क्योंकि उच्च ज्ञान तीक्ष्णता पूर्वक होगा तो उच्च ज्ञान तो होगा, तो उच्च बुद्धि तो होगी, तीक्ष्ण बुद्धि होगी। ऐसा हम लोग समझ सकते हैं। अब आते हैं कुछ और बातों की चर्चा करते हैं। नवम भाव में राहु विवाह के लिए कुछ ऐसी बातों को करता है कि कभी कभी तो ऐसा होता है कि विवाह ही ना करे।
लेकिन मन में जब विवाह की बातें आती है, भावनाएं आती है, तो वह किसी भी प्रकार का विचार नहीं करता, शादी कर लेता है। यानी किसी प्रकार का विचार न करना, कहने का मतलब ये हुआ कि चाहे जीवन साथी जैसा मिले, बहुत कम विचार करके शादी कर। राहु देव यदि अग्नि तत्व की राशि में अगर रहते हैं, यहाँ पर 1 5 9, तो व्यक्ति अपने स्वजनों से अच्छा ढंग से बर्ताव भी करता है। ओवरऑल अगर हम लोग देखें तो राहु देव अगर लग्न 2 नंबर की राशि यहाँ पर हो जाए, लग्न की राशि 2 नंबर की हो जाए, 2 यहाँ हो जाए, 3 यहाँ, 4 यहाँ, 5 6 7 8 9 10, तो या राहु देव अगर 3 नंबर की राशि होगी तो धनु राशि हो जाएगा यहाँ पे। यानी कि सुभद्रा की राशि हुआ, ये हुआ, तो अच्छी स्थिति होती है। यह व्यक्ति को ईमानदार भी बनाते हैं। व्यक्ति को क्या करते हैं? ईमानदार बनाते हैं। ईमानदार बनाते हैं। खास करके यदि लग्न शुक्र देव की हो, 2 7 3 6 या 10 11, यदि लगने से शुक्र देव हो, बुध देव हो या शनि देव हो, तो सामान्यतः यह अच्छे फल देते हैं। केवल अगर तुला लग्न हो, तो यहाँ तुला होगा तो यहाँ 6 5 4 3 3 4 5 6 7, तब भी ठीक। लेकिन फिर यह उच्च की स्थिति में हो जाते हैं। यहाँ पर अगर यह 6 नंबर की राशि फिर यहाँ हो जाएगी, तो यहाँ 2 नंबर की राशि हो जाएगी, तो यह ऊंच के हो जाएंगे 2 3 में, तो ऊंच के हो जाएंगे तो ये बकरी रहते हैं, तो फिर भाग्य को खराब कर किए। यानी कि बकरी ग्रह आप लोग अपने कुंडली में देखें या अपने मित्रों की कुंडली में देखें, यदि राहु देव उच्च के हैं या तो यदि उच्च के हैं तो उस भाव के फल उतने अधिक सुंदर नहीं मिलते। जिस भाव में राहु देव हैं, यदि वह अपने उच्च राशि के हों, तो उस भाव से संबंधित उतने उत्तम फल नहीं मिलते, क्योंकि ये बकरी हैं। और जब शनि की राशि होती है तो यहाँ पर ठीक ठाक स्थिति में होते हैं। शनि की ही राशि की बात करके देख ले जाए कि अगर 10 या 11 नंबर की राशि होगी तो कौन सी, यहाँ अगर 11 होगा तो यहाँ पर 10 होगा, यहाँ पर 9 होगा, यहाँ पर 8 होगा, यहाँ पर 7 होगा। तो 7 देव हो गया, तो शुक्र की राशि हो गई, शुभग्रह की राशि हुआ, मित्र की राशि हुआ, लग्नेश इनके मित्र हो गए। तो राहु की यहाँ पर अच्छी स्थिति बनी कि नहीं बनी? बने गुरुदेव। अगर यहीं पे 10 नंबर की राशि हो जाएगी तो फिर क्या हो जाएगा? 10 यहाँ होगा तो यहाँ पर 9 होगा, यहाँ पर 8 होगा, यहाँ पर 7 होगा, यहाँ पर 6 होगा। तो अभी तो हम लोगों ने चर्चा किया है कि कन्या राशि को अपना क्या मानते हैं? अपनी राशि मान लेते हैं, तो भी अच्छा होगा। और यह लग्न को देख रहे हैं, लग्न से इनके मित्र भी हैं, तो जब 10 नंबर की राशि यहाँ है तो फिर यहाँ भी इनकी ही मित्र की राशि हो जाएगी। या जो भी 10 11 12 1 2, तो फिर सब हर जगह ठीक है। 10 11 12 यहाँ पर देव गुरु बृहस्पति की राशि है, ठीक ही तो है। अगर बुध की राशि में है तो बुध के गुणों को लेकर चलेंगे तो बुध भी ज्ञान के कारक है।
तो अच्छी स्थिति हुई कि नहीं हुई? ऐसी बात नहीं, जब अच्छी स्थिति के ग्रह होंगे, यह सामान्यतः पापग्रह है, ठीक है। कल ही की कक्षा में हम लोगों ने चर्चा किया था, जातक पारिजात पुस्तक की बातें हम लोगों ने की थी कि नवम भाव में यदि कोई भी पापग्रह अच्छी स्थिति में न हो तो वह कभी भी अच्छा फल नहीं देगा, व्यक्ति के भाग्य को खराब करेगा ही करेगा। तो केवल यह नवम भाव की बात नहीं है ना, किसी भी भाव में यदि कोई भी पापग्रह अच्छी स्थिति में नहीं हो, अस्त हो, नीच हो, शत्रु राशि का हो, तो उस भाव के फलों को खराब करता है कि नहीं करता है, तो सामान्य नियम है। जी गुरुदेव। लेकिन जातक पारिजात के नवम भाव के अध्याय के जो फलादेश में, तो वहां पे आप पढ़ेंगे तो पाएंगे, तो लिखा गया है यह बातें, जबकि यह सामान्य बातें। लेकिन जब राहु देव के लिए ऐसा भी बतलाया गया कि वह जिस राशि में होते हैं उस राशि के गुण धर्मों के अनुसार फल दे देते हैं। लग्नेश का जो ग्रह मित्र होता है वह अच्छा फल देता है कुंडली के लिए, लग्न के लिए। तो राहु लग्न के लिए भी ठीक ठाक है, क्योंकि शनि इनके मित्र हैं, बुध इनके मित्र हैं। तो क्या फल देंगे? तो यह शुभ फल देंगे। तो जातक को धन लाभ भी कराएंगे, भाग्य भाव है, सुख साधनों से वृद्धि करवाएंगे। पराक्रमी बनाएंगे, परिश्रमी बनवाएंगे। उच्च शिक्षा का भाव है तो उच्च शिक्षा वाली बात आएगी, कर्तव्य निष्ठा की बात आएगी, या धर्म भाव है, व्यक्ति में ईमानदारी थोड़ा बढ़ेगा। राहु देव वैसे भी आकस्मिकता के कारक हैं और यह उच्च शिक्षा है। अगर देव गुरु बृहस्पति से युक्त दृष्ट हो गए तो और अच्छी बात है। हाँ, नवम भाव में राहु देव अगर बैठते हैं तो यह सामान्य सूत्र है कि यदि केंद्र भाव के स्वामी से अगर यह संबंध बना, परस्पर संबंध हो जाए या युति हो जाए तो राजयोग भी देते हैं। तो यह दूसरी बात होगी, चाहे राहु देव केंद्र में हो और त्रिकोण भाव के स्वामी से परस्पर संबंध हो जाए तो राजयोग, या राहु देव पंचम भाव में हो जाए तो केंद्र भाव के स्वामी से संबंध हो जाए तो राजयोग। अगर केंद्र में है तो पंचम या नवम भाव के स्वामी से परस्पर संबंध हो जाए तो राजयोग। अगर यहीं इन राशियों को छोड़ करके शेष जितनी राशियां बनती है वह लग्न में, यानी कि मंगल की राशि हो जाए, राहु मंगल को शत्रु मानता है, राहु चंद्रमा को शत्रु मानता है, राहु सूर्य को शत्रु मानता है, हालांकि देवगुरु बृहस्पति को सब मानता है राहु। तो यहाँ पर हम ज्यादा दूसरे कायदे से नहीं, लग्नेश को ही का आधार मानकर चल देते हैं, क्योंकि इनकी अपनी राशियां नहीं है कि भावेश का आधार लिया जाए कि राहु देव का जो है इनकी राशि फलाने भाव के भावेश हो गए तो यह फल होगा, यह फल होगा। तो वह तो आधार नहीं ले सकते ना, क्योंकि राहु देव तो किसी भी भाव के भावेश है ही नहीं। तो यदि मंगल की राशि यदि हो जाती है तो क्या हो, लग्नेश मंगल देव हो तो कैसे फल देंगे? तो यहाँ पर अगर 1 या 8 नंबर की राशि हो जाएगी तो 1 नंबर की राशि होगी तो यहाँ पर 9, अगर 8 नंबर की राशि होगी तो क्या होगा? तो 9 10 4 नंबर 11 की राशि आ जाएगी। 1 2 3 4, यहाँ पर देखें 4 9 हो गया। तो एक अगर यह 9 नंबर की धनु राशि में बैठ गए तो इनकी शुभता तो थोड़ी बनी, लेकिन लग्नेश के तो ये शत्रु है ना जी, यानी कि मंगल भी राहु को शत्रु मानता है और राहु भी मंगल को शत्रु मानता है। तो जब लग्नेश का शत्रु ग्रह जहां बैठेगा लग्न को तो खराब ही करेगा, लग्न को भी देख रहा है, और यहाँ पर जब 1 हो जाएगा तो यहाँ पर 5 हो जाएगा तो यहाँ भी देख रहा है, तो यह बुद्धि को भी खराब किया, बुद्धि भाव को भी शत्रु दृष्टि से देख लिया। और यह राहु जो है चपलता का भी कारक है, यानी कि यह आकस्मिकता भी है, और यहाँ पर बुध की राशि हो गई तो और गड़बड़ हो गया, यानी कि संचार में तेजी कर दिया, स्थिरता तो दिया ही नहीं। तो उतने अच्छे नहीं। अगर 8 नंबर की ही राशि है तो यह लग्नेश के शत्रु हो गए, शत्रु राशि में बैठ भी गया, 9 10 11 12 यहाँ भी देख रहा है। तब वैसे देव गुरु बृहस्पति की राशि को देखा तो खैर यहाँ के लिए उतना खराब नहीं,
तो मंगल के लिए तो यहाँ पर उतने उत्तमता वाली बात नहीं है। अगर देवगुरु बृहस्पति की बात की जाए तो यदि यहाँ पर 9 या 12 नंबर की राशि आ जाती है, 9 या 12 नंबर की आ जाती है, तो यदि 9 है तो यहाँ पर 12, यहाँ पर 3, 4, 5, तो फिर यहाँ पर सूर्य की राशि हो गया, अपने शत्रु राशि में हो गया। तो जिस राशि में राहु होता है उस राशि के स्वामी को भी पीड़ित कर देता है, तो सूर्य को ही पीड़ित कर दिया, तब तो पूरी कुंडली ही खराब हो गई। खराब हो गया कि नहीं हो गया? जी गुरुदेव। अगर सूर्य देव अगर हाँ। कहीं कमजोर हो गए तो और खराब हो जाएगा ना। अगर सूर्य की राशि में पर बैठ गया, 9 नंबर का लग्न हो गया, सूर्य की राशि में बैठ गए, अगर सूर्य देव कहीं कमजोर हैं कुंडली में अंश बल से क्या कुछ भी, फिर क्या होगा? फिर गड़बड़ हो गया कि नहीं हो गया? राहु पीड़ित कर दिया सूर्य को। अगर 12 नंबर की राशि है तो क्या हो? तो यहाँ 12 होगा तो यहाँ 3, 6, 7, 8, फिर मंगल की राशि। यानी ओवरऑल हम लोगों ने क्या सीखा कि सामान्यतः यदि लग्न बुध देव की हो, लग्न शुक्र देव की हो, या लग्न शनि देव की हो, तो सामान्यतः राहु देव यहाँ पर ठीक ठाक फल देने वाले हो जाते हैं। अब चंद्रमा की भी चर्चा कर लिया जाए। यदि चंद्रमा की राशि हो यहाँ पे तब 4 होगा, तो 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, तो यहाँ तक तो मिश्रित फल दे सकते हैं, क्योंकि लग्नेश के शत्रु भी हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क तो पड़ता ही है, लेकिन यह शुभग्रह की राशि में है, सौम्य राशि में है, इसलिए यह मिश्रित फल उत्तम फल वाली बात है। तो यदि राहु देव अशुभ स्थिति में है, यानी कि शत्रु राशि में है, स्थिति ठीक नहीं है, तो सामान्यतः व्यक्ति थोड़ा सा चिड़चिड़ा टाइप का हो सकता है, वाणी कटु हो सकती है, एवं गुरुजन या पिता तुल्य व्यक्तियों से आनबन होने की संभावनाएं। राहु देव का 9वें भाव में होना, तीसरे भाव पर दृष्टि पड़ती है संपूर्ण, तो छोटे भाई बहनों से थोड़ा अनबन होना स्वाभाविक हो सकता है। तो यह तो हम लोगों ने पढ़ा 9वें भाव में राहु देव का शुभ अशुभ फल। पूर्व में हम लोगों ने यह भी पढ़ा कि राहु देव का प्रारंभिक गुणधर्म क्या है, बेसिक गुणधर्म क्या है, उसके बारे में हम लोगों ने चर्चा किया। राहु देव के यदि उपायों पूजा की बात की जाए तो हम प्रतिदिन जैसे कि हम लोग चर्चा करते हैं कि वैसे हमारे शास्त्रों में राहु देव के बारे में यह कहा गया है कि यह शनिवत राहु, तो शनिवार के दिन राहु देव के बारे के लिए विशेष रूप से पूजा हम सबों को करना चाहिए। यथा ज्ञान है ना, जितना ज्ञान है उस ज्ञान के आलोक में पूजा करना चाहिए। राहु देव का वैसे शनि एवं राहु के में काफी समानता है। तो कोई एक कटोरे में या तांबे का बर्तन हो, उसमें तिल रखें, तिल पर एक कागज रखे या कपड़ा रखें, राहु देव का फोटो प्रतिमा रखें। हालांकि राहु का, शनि का, इसका पूजा पाठ घर में न करना चाहिए, मंदिर में करे तो उत्तम बात है। हालांकि मंदिर सतगुणम फलम, ऐसा हमारे गुरुजनों का कहना है। तो यथा ज्ञान न पूजा पाठ करें, कुछ फल नैवेद्य चढ़ावे, धूप अगरबत्ती करें, फिर उसके बाद में राहु देव के मंत्रों का यदि हो सके तो जप कर सकते हैं। राहु देव के राहु गायत्री मंत्र भी है, राहु देव का वैदिक मंत्र भी है, राहु देव का पौराणिक मंत्र भी है। जिस मंत्र की इच्छा हो, यह मंत्रों का चयन करना आसान बात नहीं है। अपने गुरुजनों से अपनी कुंडली दिखलाकर किसी योग्य व्यक्ति से फिर जप इत्यादि करने चाहिए। राहुदेव का नाम मंत्र भी है, नाम मंत्र सदैव लाभकारी होता है। नाम मंत्र बहुत छोटा सा होता है, ओंग रांग राहवे नमः, उस मंत्र का हम लोग जप कर सकते हैं। 18,000 संख्या पुस्तकों में बतलाई गई है, परंतु कलियुगे
चतुर्गुना यानी कि 72,000। स्तोत्र की बात की जाए तो शिव स्तोत्र पढ़ सकते हैं, शिव चालीसा पढ़ सकते हैं। साथ में राहु क्या है, अंधकार का प्रतिनिधित्व करते हैं। राहु देव प्रकाश का प्रतिनिधित्व करते हैं या अंधकार का? छाया ग्रह गुरुदेव, अंधकार, भ्रम में अंधकार। डालते हैं, भ्रमित करते हैं ना ये। जी। तो भ्रमित व्यक्ति कब होता है? विवेकहीनता के कारण होता है। विवेकहीनता से ही तो व्यक्ति भ्रम में पड़ता है ना। जी गुरुदेव। विवेकहीनता या ज्ञान की कमी से व्यक्ति भ्रम में पड़ता है। यही राहु भ्रम में अगर डाल रहा है, मतलब यह स्पष्ट है कि हमारी बुद्धि कम है। तो हम तो दोनों उपाय कर सकते हैं ना। क्या तो राहु का उपाय कर ले कि भ्रम ना हो, या राहु का उपाय नहीं करते हैं तो भ्रम में डाल ले दीजिए। कितना भ्रम में डाल देगा वो, कब तक डालेगा? हम अपनी बुद्धि को ही बढ़ा देंगे। हम अपने बुद्धि को बढ़ा देंगे तो नहीं हो जाएगा। मान लिया जाए कि आपका कोई शत्रु आपके पीछे पड़ा हुआ है, तो दो ही उपाय है कि शरीर को इतना बलवान बना लो कि शत्रु एक डंडा मारे तब भी कुछ ना हो, या खूब दूर भाग जाओ, या शत्रु को परास्त कर दो ना। यही तीन विकल्प बनते हैं ना। जी। तो, तो ये तो ग्रहगण है, इनसे तो आप दूर भाग नहीं सकते, दूर तो भाग नहीं सकते। तो फिर क्या करेंगे? इनको शांत करेंगे, इनका उपाय करेंगे। यदि इनकी उपाय करने में असमर्थता है, यानी कि भ्रम को शांत करने में असमर्थता है, तब भ्रम दूर तो ज्ञान से होता है। ज्ञान ही बढ़ा लेंगे अपना, तो ज्ञान बढ़ाना भी उत्तम बात है। तो ज्ञान कहाँ से बढ़ेगी? बुद्धि से। बुद्धि के प्रदाता कौन है? माता सरस्वती या गणेश भगवान ना, जी। जो बुद्धि को मजबूत करते हैं। माता सरस्वती और गणेश भगवान। हाँ, माता सरस्वती भी बुद्धि प्रदाता है, गणेश भगवान भी बुद्धि मजबूत करते हैं ना। जी गुरुदेव। तो इनके स्तुति को नियमित रूप से दैनिक जीवन में ले आ देंगे, राहु अपने आप मस्त हो जाएगा, ठीक ठाक हो जाएगा। तभी आप भ्रम में नहीं डालेगा या फिर आगे बढ़ा देगा। इसके बाद में हम लोग यदि मंत्रों का जप करते हैं तो यंत्र भी बना लें। तो राहु देव का जो यंत्र होता है, छतीसा यंत्र होता है। राहु देव का यंत्र छतीसा होता है, 8 से शुरू होता है। कितने से शुरू होता है? 8 8 से। से। 8 से। तो 8 यहाँ लिखेंगे, तो फिर 9 यहाँ लिखेंगे, 10 यहाँ लिखेंगे, 11 यहाँ, 12 यहाँ, 13 यहाँ लिखेंगे। तो 13 के ऊपर 14 यहाँ लिखेंगे, 15 यहाँ और 16 यहाँ लिख देंगे। 36 कहीं से किधरों से गिनिएगा, 36 हो जाएगा। हम 8 ऊपर भी लिख सकते हैं, 16 नीचे भी लिख सकते हैं, यानी कि इसको ऐसे घुमा लेंगे रोटेशन वाइज, ऐसे घुमा करके इस 8 को ऊपर कर लेंगे, अपने आप 16 नीचे हो जाएगा। ये नहीं कि 12 इसी जगह, 11 इसी जगह रहेगा, केवल 16 यहाँ आ जाएगा, नहीं। 13 यहीं रहेगा, 8 यहाँ चला जाएगा, नहीं। अगर 8 यहाँ आएगा तो 13 यहाँ हो जाएगा, 15 यहाँ। अगर यंत्र बनाते हैं, इससे क्या लाभ होता है? राहु एक छाया ग्रह है, यह मति भ्रम वाली स्थिति या मन में अहंकार आ रहा हो, राहु भूत प्रेत के भी कारक है, मन में भूत भूत प्रेत की भावना आ रही हो, या राहु से अहंकार या समझदारी की वृद्धि, सुख शांति, यानी कि राहु देव से जितनी प्रकार की समस्याएं हैं उन सभी समस्याओं में कमी आती है यदि इस यंत्र को हम लोग पहनते हैं तो। अगर रत्नों की बात की जाए तो राहु का रत्न गुमेद बतलाया गया है।
हम गुमेद धारण कर सकते हैं, लेकिन राहु जिस राशि में बैठा हुआ होता है उस राशि के स्वामी को यदि हम प्रसन्न करें तो अच्छी बात है। हालांकि हमने जो अंगूठी पहना है यह राहु का ही है, जब से पहना है कुछ अच्छा ही फल दे रहा है, ऐसी बात नहीं है कि फल में कमी है, ठीक है। गुरुदेव तो यंत्र किस कलर से बना है ये भी बता दीजिए। राहु का रंग क्या है? काला। फिर भोजपत्र पे बना है। अष्टगंध से नहीं बना सकते हैं? कैसे? अष्टगंध से कैसे बना लीजिएगा? नहीं नहीं, अष्टगंध तो पीला होता है। हाँ, इसलिए तो आशा करते हैं कि आज की विषय वस्तु आप सबों को समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा, आपके ज्ञान वर्धन में सहायक हुई होगी। यदि आप आज की कक्षा आप लोगों के ज्ञान वर्धन में सहायक हुआ हो तो इस वीडियो को अपने मित्रों को भी शेयर कर सकते हैं। हाँ बीना चावला जी, आप अपनी बात को रखें। जी गुरु जी, ये कन्या लगन की कुंडली है, नवे भाव